क्या बढ़ा दिया? डोमेन बढ़ा दिया तुम लोगों ने? अच्छा हाँ भाई, आज तुम कैसे पीछे पहुंच गए? अच्छा जगह नहीं मिला। मैंने कहा कहीं लोगों ने तुम लोगों से बगावत तो नहीं कर दी? हाँ भाई, कल के दिन पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया एक्सरसाइज 1 का। 20 आपसे हो गया और 21 22। हाँ भाई 22 क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट देगा आपको सोचने समझने के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। राइट है भाई? अच्छा सबसे पहले 1 to 1 और मैनी टू 1 होने का पता करते हैं इसके। और 1 to 1 और मैनी टू 1 के लिए बेस्ट मेथड है डिवाइड एक्स। अगर आप इसका डिवाइड एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा?
प्लस प्लस 3 प्लस cos x, इसका अलग मान लो आ जाओ, है ना। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, हाँ है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज सोचो, इस क्वाड्रेटिक की रेंज 4 3 3 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 से लेके इंफिनिट तक सोचो, सही है ना भाई। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 4 3 12 36 36 में से 4 गया 32 32 से 4 गया 8 8 बटा 3 है, 8/3 से इंफिनिट आ रही है, सही है। अच्छा, अब आप जानते हो 8/3 का मतलब 2.66, तो मैं यहां पे 2.66 लिख देता हूं। अगर ये 2.66 ये अकेला दे रहा है, माने इससे नीचे इसका ग्राफ नहीं आने देगा। cos x ने अगर अपनी पूरी ताकत भी लगा ली, नीचे से नीचे लो भी मार दिया, तो -1 से नीचे जा नहीं सकता cos x। जिस दिन ये -1 भी लगा देगा तब भी ये 1.66 रहेगा ही रहेगा। सोच लो आप जरा, इसका मतलब आपका f(x) जो है पूरे से पूरा 1.66 से एक कदम नीचे नहीं आने वाला। माने आपका f, ये बात समझ में आई आपको, आपका f(x) जो है वो 1.66 से नीचे आएगा ही नहीं। इसका मतलब आपका f(x) 101% कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और किसी का भी डिवाइड x पॉजिटिव रहता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो 1 to 1 होता है, तो फंक्शन अपने आप में 1 to 1 है। तो पहली चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि फंक्शन 1 to 1 है ना। अच्छा, दूसरी बात, नेचर के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से क्वेश्चन भी बताया जाता है, ये अपने आप में क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन की रेंज, इसकी रेंज -1 to 1। अगर बाय द वे बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ना हो, एकदम नॉर्मल फंक्शन हो, एकदम नॉर्मल फंक्शन हो, उस केस में हम लोगों को इजाजत होती है रेंज के क्वेश्चंस में कि हमारे दोनों की रेंज निकालो और अब यूनियन कर लो। हाँ, डोमेन में इंटरसेक्शन करते हैं, रेंज में यूनियन करते हैं अगर फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का यूनियन क्या देगा, आर, माने इस पूरे फंक्शन की रेंज भी आर, और फंक्शन की रेंज आर तो कोडोमेन भी गिवन है आर, इसका मतलब फंक्शन कैसा आ गया, ऑन टू। ये क्वेश्चन यहां फिनिश हो गया। 23rd में करवा चुका हूं, 24 जैसा क्वेश्चन कल मैं जाते जाते करवा गया था, है ना भाई। हाँ, अब ये क्वेश्चन वैसे नहीं बना, अब आप दिमाग लगा लेना, ठीक है। मतलब आप देख सोचो, अपने से 19 से लेकर के अगर 25 तक, 25 हुआ या नहीं हुआ, या खराब कर दिया, करा आपने। मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने कहा आपको भले भीख में मांगनी पड़ जाए ना, आप क्वेश्चन करना सीखो, आदत बनाओ इससे अपनी। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन हुए, ठीक है ना, और फिर मोटिवेशन के बाद में वापस वही ढेर, आपको करना ही है कैसे भी करके। मैं आपको उसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन लगा रहा हूं, मैं अपना समय खराब कर रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं तो प्रोटोकॉल में 7 क्वेश्चन कराऊं और जयराम जी की आगे बढ़ो, लेकिन मैं एक एक टाइटल पे 7-7 क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप में से किसी बच्चे से बने तो सही, कम से कम एटलीस्ट, है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि आप एक ऐसी आप एक्चुअली में क्या, एक लाइलाज बीमारी से निकले हुए लोग हो, 1.5 साल जीरो, उसका कुछ नहीं करा जा सकता। मतलब आपने 10th के बीच से पढ़ना छोड़ दिया, बीच से पढ़ना छोड़ दिया, अब उसका क्या इलाज करें बताओ। वरना लोग 11th में थोड़े सिंसियर होते हैं, 12th में सिंसियर होते हैं, तकदीर इतनी तेज थी कि क्या ही करा जाए। तो अभी फिलहाल बस इस पे मैं आपको याद दिला सकता हूं कि आप एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं, ठीक है, तो आप इसका इलाज खुद ही करें, मैं अपनी तरफ से बस मदद कर सकता हूं। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 पे आ जाए। हाँ भाई, क्या नहीं है क्वेश्चन नंबर 24 में, आपने इसकी रेंज निकाली थी क्या? कल मैं इसकी रेंज निकालना सिखा के गया था आपको। बस मेरे वाले में क्यूबिक था, इस वाले में स्क्वायर है ना। करा देने, नहीं करा है, नहीं इसने करा है, आंसर आ गया। दिखाना जरा मेरे को, आप अपनी तरह से जो भी आपका बाहर हो मेरे पे ना एक बार प्लीज दिखाएंगे तो मैं देख पाऊंगा कहां गलती कर दी इसने, है ना। हमें क्वेश्चन नंबर 14 हो गया या नहीं हुआ? एनसीईआरटी मेथड, मैं सिर्फ हिंट कर सकता हूं, एनसीईआरटी मेथड लगाना फटाक से ना हो जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी मेथड। एनसीईआरटी मेथड में एक लाइन में क्वेश्चन फिनिश है। आपको फंक्शन में याद होगा, एनसीईआरटी मेथड में fx1 बराबर fx2 मान के चलना होता है, तो आप fx1 मानोगे ln x1, सही है, इस इक्वल में ln x2, यही तो लोगे। फिर क्या करोगे, ln से ln हटाओगे, अगली बार फिर इस ln से ln हटाओगे, ln से ln हटाओगे, x1 बराबर x2 आ गया, क्वेश्चन फिनिश। 1 to 1 फंक्शन हो गया। नहीं है? हाँ, नहीं, डिवाइड x से करो, इसका कौन ग्राफ बनाएगा? हाँ भाई, अगले पे आओ,
इसी के अंदर अब इसी ने क्वेश्चन में पूछा कि इसका इंटू के लिए रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज निकालने के लिए फंक्शन दे रखा है ई से इनफाइनाइट टू आर, सही है। मैं आपको वापस याद दिला दूं, रेंज हमेशा अंदर से बाहर की ओर चलती है, याद है। तो ln x में कौन दौड़ेगा सबसे पहले, कितना, ई से इनफाइनाइट, फिर उसके बाहर आके बैठेगा ln, पूछते ही डीपी मंगाएगा, ये कहेगा मैं इंक्रीजिंग हो, लो मेरी वैल्यूज एज इट इज उठा लो, ln ई से ln इनफाइनाइट, सही है। इससे पढ़ते हैं log एट इनफाइनाइट, ln ई माने तो 1 से इनफाइनाइट हो गया, ये किसकी रेंज आई, ln x की। इसके बाहर कौन बैठा, फिर से इंक्रीजिंग है, लो हमारी वैल्यूज एज इट इज उठा लो, ln 1 से लेकर के ln इनफाइनाइट, सही। ln 1 बोले तो 0 से इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब ln x का कितना हो गया। इसके बाहर फिर कौन बैठा, इंक्रीजिंग था, इसने अपनी वैल्यू दे दी ln 0 से लेकर के ln इनफाइनाइट। ln 0 बताओ भाई, वेरी गुड, माइनस इनफाइनाइट, और ये कितना, तो इसका मतलब ये कि ये जो अपना ln x है इसका आंसर r, सही है। इसका रेंज आ रहा है, कोडोमेन भी आर दे रखा है। एक सेकंड भी मैं लिटरली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, क्यों, क्योंकि जिस बच्चे ने मेरी बातों को समझा इतनी दूर तक, मैंने एक एक क्वेश्चन के अंदर कोशिश करी। हाँ भाई, क्वेश्चन में अगले बात हो, क्वेश्चन नंबर 16, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आपको याद दिलाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहे जुड़े चाहे घटे चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे पावर बने, इंटरवल खेलो, इस पे भी मैंने कम से कम 25 से 30 मिनट खराब करे अपने। तो मैंने आपको ग्राफ का सिस्टम बता रखा था, अब मैं आपके सामने कॉसेक्स बना रहा हूं, ठीक है ना। कॉसेक्स का ग्राफ ये वाला, राइट है, और मैं इसे तोड़ रहा हूं, ठीक है, 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, सही है, फिर 3 से 4 में। अब ये 3 से 4 वाले को उछालूंगा मैं, 3 से 4 वाला जब 2 टाइम्स उछलेगा, ठीक है ना, ये उछलेगा 2 गुना। नहीं समझ में आया आपको, समझो आप, बस मैं आपको दिखा सकता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये 0 से 1, 0 से 1 के दौरान ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0, तो एज इट इज ही आएगा, ये यहीं रहेगा, राइट है। 1 से 2 में जाते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1, तो ये अपनी जगह से 2 गुना उछलेगा, राइट है। तो ये 2 गुना उछला, ऐसा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये अपनी जगह से 2 गुना उछल गया। अच्छा, फिर 2 से 3, 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 दूनी 4, तो ये नीचे वाला अपनी जगह से 4, ये वाला जो पोर्शन अपनी जगह से 4 पॉइंट अप हो जाएगा, तो 4 पॉइंट अप होगा तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा और ऊपर होगा, राइट है। अच्छा, 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, क्यों, ये दुगना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो यहां इसकी वैल्यू 3, 3 दूनी 6, तो ये cos x की वैल्यू 6 गुना उछलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जब ये उछल के जा रहा होगा 6 टाइम्स, तो ये ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन आएगा, खट से नहीं से 2 जगह काट देगा, नहीं है, और ये फंक्शन अपने आप में डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, रही बात ये, अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये लाइन के बीच में पूरा खाली है, मैंने फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये और इस ग्राफ के बीच में ये पूरी बेल्ट खाली है, इसमें ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब फंक्शन का रेंज आर नहीं है, क्योंकि बीच में कई जगह खाली है जहां पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया, सही है। अगले बार जाओ, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये किसी टाइम पे मैंने आपको सिखाया था, मैं सिर्फ याद दिला सकता हूं, मेरा काम बस, मैंने कहा ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें करा चुका हूं, मैंने मेरी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश कर रखी है अपनी। हाँ भाई, मैं याद दिला देता हूं कि मैंने आपको y कोडो में x प्लस साइन एक्स का ग्राफ सिखा रखा है। अगर मैं y कोडो में पी एक्स प्लस साइन एक्स में p की वैल्यू 1 डालता हूं, तो ये x प्लस साइन एक्स बनेगा, और इसका ग्राफ जो होगा x बनाओ और उस पर साइन एक्स बनाओ, याद आया, ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर मैंने p की जगह पे 2 डाला, तो ये अपने आप में y कोडो में 2x प्लस साइन एक्स बनाएगा, और 2x प्लस साइन एक्स बनाते ही ये y कोडो 2x बनेगा, और उस पर साइन एक्स बनाओगे तो ये हल्का सा उठेगा, और ऐसे ही 10x प्लस साइन एक्स थोड़ा और उठेगा, 1,00,000 x प्लस साइन एक्स थोड़ा और उठेगा, 1 करोड़ x प्लस साइन एक्स थोड़ा और उठेगा, और ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, p की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये से इस साइड से ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब मैं p की वैल्यू डालता हूं -1, p की वैल्यू -1 डालते पढ़ो, y बराबर कितना, -x प्लस साइन एक्स, तो -x के लिए पहले -x बनेगा, इस पे साइन एक्स बनेगा, सही है। अच्छा, फिर मैं p की वैल्यू डालता हूं -2, -2 डालते कितना होगा, y कोडो -2x प्लस साइन एक्स, और -2x फिर हल्का सा उठेगा, अब की बार ग्राफ यूं बनेगा, फिर माइनस का 10x प्लस साइन एक्स, माइनस का 100x प्लस साइन एक्स, करोड़ x प्लस साइन एक्स, सब इधर ही इधर आता जाएगा, ठीक है ना। और जब तक ये बंच जो है
ठीक है ना। ये बंच जो है p इक्वल टू 1 से लेकर के p इक्वल टू -1 के बीच में आ रहा है, तब तक कोई भी स्ट्रेट लाइन एक ही जगह काटेगी। अगर ये हल्का सा भी ढल गया तो कोई भी स्ट्रेट लाइन आकर के इससे, और ये फंक्शन मैनी टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये सेफ जोन में कब से कब तक है, 1 से इनफाइनाइट तक। ध्यान से सोचो, 1 से इनफाइनाइट, और ये -1 से माइनस इनफाइनाइट। माने ये सेफ कब से कब तक है, p जब तक माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट में खेल रहा है, तब तक ही ये 1 to 1 है। अदरवाइज जरा सा भी गिरा और स्ट्रेट लाइन आएगी, दो जगह टच करके या कट करके चली आएगी। मैंने ये सब शायद आपको बता रखा था किसी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आ गया ये, पता है ये। हाँ, अपनी शीट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको, यकीन नहीं होगा, मेरे को हैरानी होती है। अच्छा, अब आप सोचोगे अपनी शीट के आते हैं, नहीं, यही शीट आपको हो सकता है किसी एक्स इंस्टीट्यूट में और मिल जाए। हाँ, वो उनके क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में बस नंबर का फर्क है। हाँ, बाकी कोई फर्क नहीं है। किसी ने किसी का नाम ऑक्सीजन रख लिया, किसी ने किसी का नाम नाइट्रोजन रख लिया, लेकिन बात वही हवा ही हवा है। ठीक है। हाँ, अच्छा, पहली लाइन पढ़ दो, मतलब पहली 2 लाइनें की हिंदी बता देना। S इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, हिंदी में बताओ। दुनिया के सभी त्रिभुजों का समूह है, हाँ या ना। और लोकल हिंदी में उतर जाते हैं, S दुनिया के सारे ट्रायंगल्स को एक बोरे में डाल दिया जाए तो उस बोरे का नाम है ना। तो लो, आ गया ये बोरा। इस बोरे में दुनिया के सारे ट्रायंगल हैं, इसका नाम S है। सारे ट्रायंगल अंदर है, जिसमें जो आप हाथ डालो आपको सारे ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे देख रहे हैं, R प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। एक और दुनिया में इसके सामने एक R प्लस करके बंदा बैठा हुआ है, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं। जीरो के आगे के तमाम नंबर इसमें मिलेंगे, सारे नंबर मिलेंगे। राइट है। आगे क्या कर रहे हैं, फंक्शन जो इनके बीच में काम कर रहा है वो S से R प्लस में काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि फंक्शन का नाम है F डेल्टा इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है किसी बच्चे को, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं याद आ रहा था, मेरे को नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था भाई, क्या करें, है ना, देना है अगले के, है ना। अब देखो क्या करना है, हमें पता करना है 1 to 1 है, मैनी टू 1 है। मैं आपके सामने ट्रायंगल उठाता हूं, ठीक है। मैंने ट्रायंगल उठाया ऐसे कि जिसका बेस 2 है और हाइट 1 है। एरिया बता दो आप। हाँ, 2-4 बच्चे बता पाएंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अच्छा, अब ये फार्मूला कौन सा यूज हो रहा, बेस इंटू हाइट बाई 2, बेस इंटू हाइट बाई 2 माने 1। माने इसका तीर किसको लगेगा, 1 को। एक काम करते हैं, अब की बार बेस 1 कर देते हैं, हाइट 2 कर देते हैं, फंक्शन मैनी टू 1 हो गया। चलो, एक तो काम खत्म हो गया, हाँ या ना, हो गया मैनी टू 1। अब रही बात, आप बताओ दुनिया में सारे रियल सारे पॉजिटिव नंबर इसमें है, 1.1 इसमें होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्या दुनिया में कोई ट्रायंगल ऐसा नहीं जिसका एरिया 1.1 हो। अच्छा बताओ, क्या 1.5 एरिया का कोई ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, 15 एरिया का ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, 15.2 का होगा कि नहीं होगा। तो हर कोई, मतलब कोई भी नंबर आप यहाँ पे अगर फिट करके रख लोगे ना, उसके लिए कोई ना कोई तो ट्रायंगल होगा ही होगा। क्या 7.49 एरिया का कोई ट्रायंगल नहीं होगा, होगा। तो सबको तीर लगेगा इधर। कोई ऐसा R प्लस में नंबर नहीं है जिसके लिए कोई ट्रायंगल बना ही ना हो ही नहीं सकता। सभी को तीर लगेगा, और सबको तीर लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। लॉजिकल थिंकिंग है, नहीं समझ में आया। हाँ, ये सिर्फ समझाने का है, एक से दूसरे में जाने का है, मतलब ये कहानी में, मतलब समझ में आया। मैं आपको समझा सकता हूं, आप समझ सकते हो, आप लिख सकते हो, इससे कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, आपकी जिंदगी के अंदर 10 क्वेश्चन तो हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट से, करा आप लोगों ने। अब भाई क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, मैं आपके सामने इसका ग्राफ बना रहा हूं, -3 -2, ठीक है ना। यहां से टॉइंग इस तरह से, ये लो। अब बता देना फंक्शन 1 है, मैनी टू 1 है। मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा रखा है, ठीक है। ये इसी बुरे दिन के लिए सिखाया था। वाई इक्वल टू में मॉड लॉग एक्स का ग्राफ ये रहा, लो। अब आप समझ जाओगे 1 to 1 है। इतनी ही देर का क्वेश्चन था ये। अब आप इसमें भले आप अगर भाई तो घंटे बिताना चाहते हैं, बिताओ, आपकी तकलीफ है तो कोई तकलीफ, अपन को क्या प्रॉब्लम है। आप एक दिन पूरा दिन निकालो कि मॉड लॉग एक्स का कैसे निकालेंगे, सर एनसीईआरटी मेथड लगाओ, ढिमका लगाओ, फला लगाओ। ग्राफ बनाना तेरे को किस लिए सिखाया था, किस लिए 2 दिन खराब करे मैंने अपनी जिंदगी, है ना।
अच्छा sin 4x का ग्राफ मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसने बाजू में -5/8 से +5/8 दिया, तो मेरे को पूरा यकीन है कि ये भाई का ग्राफ सिर्फ इत्तू सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर x प्लस 1/x का ग्राफ मैं सिखा चुका हूं, वो भी भाई ने 0 से इनफाइनाइट में मांगा है, मैंने पॉजिटिव साइड पे मांगा है, मैंने ये वाला सिखाया होगा नहीं है। और मैंने ये भी बोला था ये 48 डिग्री पे जैसे किसी ने अचानक से कुर्सी बंद कर दियो। हाँ भाई अगला, अच्छा अब हाँ बस अब अगला क्वेश्चन के लिए पहले जवाब हो गया, 5वें के लिए एनसीईआरटी मेथड जिंदाबाद, ठीक है। अपने को मारा भागो खटाखट खत्म करो ना, इसको कितनी देर तक पालोगे, ठीक है। हाँ भाई छठे के अंदर भी एनसीईआरटी मेथड जिंदाबाद, फिर से डिवाइड एक्स कर लो, हाँ डिवाइड एक्स कर लो, दो तरीके हैं, डिवाइड एक्स कर लो, एनसीईआरटी मेथड लगा लो, कुछ भी लगाओ। अच्छा अभी मेरे से ना एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैं उसकी बात को रखते हुए आपको जवाब दे देता हूं। अगर x1 बराबर x2 आ रहा है एनसीईआरटी मेथड में, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1-1 है। अगर सिर्फ x1 बराबर x2 आ रहा है तो ही 1-1 है। नहीं समझ में आया? अगर मान लो एक आंसर x1 बराबर x2 आ रहा है और एक आंसर x1 बराबर -x2 आ रहा है, तो ये many to 1 हो गया, क्योंकि x1 के दो आंसर आ रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ x1 बराबर x2 आ रहा है, कोई और कुछ नहीं आ रहा, तो भी ये 1-1 है, ठीक है ना। हाँ अगले बात जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट किसने किया? इसमें सिर्फ मैंने 1-1 ऑन टू और इनटू बताना है। कौन बच्चा बताएगा? कौन? हाँ बताएगा, बताना क्या किया। अच्छा x³ + 1/x³ में नहीं, ये ऐसे काम करेगा। अगर ऐसा है तो फिर अपने को केस लेना पड़ेगा कि x³ अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ इधर का ग्राफ काम करेगा, है ना, अदरवाइज फिर उधर का भी करेगा जब नेगेटिव हुआ तो। बट वो इसके सिवा कोई और रास्ता क्या बेटा? हाँ वो ये भी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, उधर वाले में लेस देन -2 हो जाएगा, इसके सिवा कोई रास्ता। चलो मैं आपको सस्ता तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। इससे 0 नहीं आ रहा, इससे 0 नहीं आ रहा आंसर, आप रखो ना। अरे 0 बराबर में 1 + x⁻6/x³ रखो तो सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 + x⁻6 बराबर 0 माने x⁻6 बराबर -1, जो संभव नहीं है, माने इससे 0 नहीं आ रहा, जबकि ये तो कोडोमिनार बता रहा था, तो इंटू हो गया, क्वेश्चन फिनिश। नहीं समझ में आया आपको? काम ही खत्म हो गया, इससे 0 आ ही नहीं रहा, एकदम सरल तरीका। अभी 10th का सेकंड कैसे निकालोगे? x cos x का ग्राफ बना लिया आपने, कैसे? हाँ x sin x का तो बनता है ऐसा, देखो मेरे को जो मैं साधारण हिंदी में बात करता हूं ना, तो मेरे को कुछ पढ़ने में आती है। देखो x cos x, आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, x गुणा cos x, माने जो भी इसकी रेंज होगी वो cos x का x टाइम्स होगी। नहीं समझ में आया? आप cos x बढ़ाते जाओ, x आप बढ़ाते जाओ, x 6 करोगे तो 6 cos x, x की वैल्यू 6.1 करोगे तो 6.1 टाइम्स cos x, तो इसकी रेंज तो बढ़ती जाएगी ना, डिपेंडिंग ऑन x। भाई आप अपने x एक्सिस से मूव तो करोगे, करते जाओ मूव, आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, और cos x जो है आपको -1 +1 की आपको आजादी देता जाएगा, चले मूव करता जाओ, तू तो नहीं है, उसका x टाइम्स कर देगा। जैसे x की वैल्यू 16 रखी आपने, तो ये 16 cos x हो गया, तो इसकी रेंज कितनी हुई? -16 + 16। x में कोई तो नंबर कभी तो चढ़ाओगे, आपने कोई भी नंबर चढ़ा, उतने टाइम्स अप हो गए, उतना टाइम नीचे होगा, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां से ग्राफ खाली चला जाए। x मूव करेगा तो नंबर भी मिलेंगे ऊपर और नीचे। नहीं समझ में आया? हाँ तो 100% इसका डोमेन, इसका क्या कहते हैं, रेंज आर हो गया,
और इसका रेंज आर होते, क्वेश्चन फिनिश हो गया। हाँ, ये जो बता रहे थे ना, मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। वो लेकिन साइनेक्स में बहुत इजीली दिख जाती है, साइनेक्स में ही दिखी, मतलब मैंने दूसरी जो बुक्स देखी उनमें देखा था कि ना वाई कोड में एक्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि एक्स टाइम साइन एक्स हो रहा है ना, एक्स टाइम्स हो रहा है साइन एक्स। नहीं समझ में आया? हाँ, तो साइन एक्स का हर बार ऊपर और नीचे पॉइंट मिलता जा रहा है, आप इधर एक्स मूव करते जा रहे हो, वो साइन एक्स ऊपर नीचे डॉट लगवाता जा रहा है। नहीं है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां खाली रहता है। एक्स कॉस एक्स में भी यही होगा। हाँ, बस उसका ग्राफ बनाने में तकलीफ रहती है बस, लेकिन ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। एक मेरे पास पहले ऐप भी हुआ करता था, हाँ, डेस्मोस। हाँ, मैं तो नाम ही भूल गया, लिटरली यही, मैं अगली लाइन ये बोल रहा था, मैं तो भूल गया नाम उसका। क्या रहा, एनीवे, 1 अपॉन में साइन अंडर रूट एक्स मॉड एक्स, वो है या नहीं उसका? देखो एक बात बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट में आप दिमाग लगाते हैं, देखो कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सोचोगे कि है ना इसको ऐसे कैसे डील कर रहे हैं अपन, एक्स के नाम पे कुछ भी कर लो, बाहर कौन बैठा है, वो -1 से +1 के बाहर जाएगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? वो जाने ही नहीं देगा ना। तो क्वेश्चन में भी 1 अपॉन साइन है, ओ लो भाई, मेरे से गलती हो गई फिर तो। 1 अपॉन में साइन, मैंने तो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, ठीक है। 1 अपॉन में साइन, अब देखो क्या हो सकता है, साइन कभी 0 होगा? अरे क्यों नहीं होगा, 0 के आसपास पड़ेगा तो इनफाइनाइट दौड़ेगा, नहीं है। साइन कभी -0 तो होगा ही नहीं, तो माइनस इनफाइनाइट के चांसेस भी कम हो गए बेचारे के, है ना। अच्छा, लेकिन आपको पता है एक्चुअल में आपने मेरा जैसे बोला था ना 0 होगा, तो आपने मना करा था, इसका मतलब एक्स 0 नहीं ले रहा। साइन मॉड एक्स जो है कभी आपको 0.0000 ऐसा कुछ बहुत लंबे समय के बाद 1 दे रहा है। साइन ये वैल्यू तो दे सकता है ना, और जैसे ही 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू चढ़ेगी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, वैसे ही साइन कभी तो माइनस का 0.000 बहुत समय के बाद 1 देगा, तो उस दिन टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होगा। नहीं है? अरे आप लोग पता नहीं ऐसे क्यों, मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोगों ने, मतलब ये कि आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री ने साइन एक्स स्क्वायर की रेंज नहीं बताई? वो कैसे बताई थी? साइन अंडर रूट एक्स की रेंज बताई होगी, साइन एक्स स्क्वायर की रेंज बताई होगी, दो तो प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, वो बताते ही ऐसे हैं, वो बताते ही ऐसे हैं, उसको बताने का कोई तरीका ही नहीं, आपको बताया कैसे फिर? अब तो दो बार पढ़े हुए लोगों, आपने साइन अंडर रूट एक्स की रेंज कैसे सोची थी? रेंज अरे बताइए बकायदा। मैं उसके क्वेश्चन के दौरान हम कहते हैं एक्स की जगह जरा बेटा एक बार जरा 9 पाई स्क्वायर डाल, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू sin 3 पाई हो जाएगी। sin 3 पाई 0 दे रहा है ना, देख अल्लाह कहां फंस गया मैं, ठीक है। अच्छा, tan 2 sin x है ना, इसके अंदर मैंने आपको cos 2 sin x का ग्राफ बताया था, वैसे tan 2 sin x को डार्क कर लेना, हो जाएगा शायद आपसे, है ना। अपने आप ही करना आप तो, है ना, मैं तो डर जाऊंगा ऐसे तो। चलिए, किसकी दी है? एनीवे, अपन सारे बैचेज में ऐसा ही चमत्कार कर रहे हैं क्या, या थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है? होता लेकिन यही है। हाँ भैया, कल के दिन पे अपन लोग इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को, है ना, खत्म करा था। अगले क्वेश्चन टाइटल पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट नंबर पे लिख लीजिएगा इवन ऑड फंक्शन, छोटा सा टाइटल है, ज्यादा लंबा जाएगा नहीं, फटाफट खत्म होगा, ठीक है। हाँ भाई, फर्स्ट नंबर पे इवन फंक्शन, टाइटल में लिख लीजिएगा if by putting -x
at the place of x, value of function remains same, then function is even function. Then function is even function. अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर फंक्शन के कोई फर्क ना पड़े तो इवन फंक्शन है, ठीक है। इंप्लाइज फंक्शन में आपने माइनस एक्स डाला, वापस एफ एक्स आया, तो आप समझ जाना इवन फंक्शन है, ठीक है। लिख लिया? हाँ भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इवन और ऑड, पहला क्वेश्चन सही है। फटाफट से देख लेना, एक्स की जगह क्या करना है, तो 1/1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप पढ़ोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वापस क्या मिला, एफ एक्स, माने एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन, बस दैट्स इट। तो दिस इज इवन फंक्शन। एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, फर्क ही नहीं पड़ा, तो इवन फंक्शन हो गया, राइट। खटक से ना अगले पे दो। हाँ भाई, नेक्स्ट बी, ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन में माइनस एक्स डालने पर माइनस एफ एक्स हो जाए, देन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पर माइनस बाहर आने लग जाए तो फंक्शन इज ऑड फंक्शन। लिख लिया? हाँ भाई, हो गया। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट बताना, ठीक है। एक लाइन का गैप, एक 2 लाइन का गैप छोड़ के लिखना क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है एक्स की पावर, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 6/x³। बस अपना आंसर अपने पास ही रखना, हमें मत बताना, बताया देखो फिर भी। एक्स की जगह माइनस एक्स डालें, हाँ भाई, रखा सभी ने एक्स की जगह माइनस एक्स, कहां से रखा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते ही यहां हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन में माइनस एक्स की पावर 3। और आपको पता होना चाहिए एक्स की पावर 6 के 9 फर्क, और माइनस एक्स क्यूब बाहर आ गया, सही है। ये माइनस क्या मैं पूरे के बाहर ले सकता हूं? अगर मैं पूरे के बाहर ले सकता हूं तो मतलब मैं बोलूंगा माइनस एफ एक्स हो गया मेरा, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑड। नहीं आया? अरे माइनस एक्स क्यूब का माइनस बाहर ले सकते हैं, इसमें क्या मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन, सही है। हाँ भाई, नेक्स्ट सी, नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन में माइनस एक्स रखा जाए और ना तो ये एफ एक्स बनाए ना ही ये माइनस ऑफ एफ एक्स बनाए, कुछ और बन जाए,
ना तो माइनस एक्स रखने पे पिछला फंक्शन बचे, ना माइनस बाहर निकाल के पिछला फंक्शन बचे, वो कुछ और नया कुछ बन जाए, देन फंक्शन इज नैनो। सही है, देन फंक्शन इज नैनो फंक्शन। ऐसा कैसे हो सकता है कि सर माइनस डालने में न तो पिछला बने और न माइनस बाहर निकले? ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लो मैंने एफ एक्स की जगह पर रखा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब मैंने चेक करा ये इवन है या ऑड है, ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने एक्स की जगह क्या रखने का है? माइनस एक्स। जानकार बच्चा ही समझता है कि साइन में माइनस बाहर आता, तो ये 1 माइनस साइन एक्स बन गया। क्या 1 माइनस साइन एक्स ये एफ एक्स है क्या? अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो -1 प्लस साइन एक्स, अब तो ठीक है। अरे मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो -1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। क्या यही फंक्शन है? तो ना तो ये पिछला फंक्शन बना, ना माइनस और पिछला फंक्शन बना, ये कुछ और बन गया। नहीं समझ में आ रहा आपको? ना तो ये पिछला फंक्शन बन रहा है, ना माइनस और पिछला फंक्शन बना। अब किधर लेके जाऊं इसको? तो मेरे को नैनो बोलना पड़ेगा। सही है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं ना तो ये फंक्शन बना और न ये माइनस ऑफ एफ एक्स बना, ठीक है। तो मतलब मैं अपनी तरफ से क्या बोर्ड लगाऊंगा कि किसका फंक्शन है? नैनो, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट बताना। रेडी? क्वेश्चन है 1/1 प्लस e की पावर एक्स। हाँ भाई, बना किसी का? बढ़िया बढ़िया, तुम्हारा बन गया? बन गया? बना बना बेटा। ग्रेट। मुझे अब अच्छी बात, एक बात और अच्छी लगने लग गई कि अब आपके बैच में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो मुझे आकर के अलग अलग समय पे मिलते हैं। दिन में पकड़ में तो दिन में मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बताते हैं अपनी कि ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे, ठीक है ना। जैसे उनके अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, कल भी मिले होंगे मेरे को, परसों भी मिले होंगे, रोज के दिन पे मेरे को कोई ना कोई मिलता ही रहता है। और वो भी ऐसे बच्चे ना जो मतलब नॉन फेस नहीं है, पीछे कहीं बैठने वाले और इधर उधर वाले, ठीक है। तो अच्छी बात है ये, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो साफ भी होनी चाहिए। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो 1 प्लस ई की पावर में कितना? माइनस एक्स। आप में से जो समझदार है वो समझ गया, ई की पावर एक्स अपॉन, क्योंकि भाई ना तो फंक्शन है ना माइनस ऑफ फंक्शन है, ये तो कोई भी समझ सकता है ना। ये क्या, ये फंक्शन है क्या? ये माइनस ऑफ फंक्शन है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना तो ये माइनस एफ एक्स है, ना ही ये एफ एक्स में गए। ये किधर चला गया पता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? नैनो है। कहानी समझ में आई आपको? अच्छा, अब एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क, ये रट लेना आप। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर एक्स, टू मोस्ट पॉपुलर डिमांडिंग नैनो फंक्शन। आईआईटी के बहुत ही ज्यादा प्रिय, बहुत 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 ज्यादा दिल के अजीज, ठीक है ना। अच्छा, अब वो क्या बदमाशी करता है, आप लेके गए कि सर 1 प्लस ई की पावर एक्स था ही नहीं था, क्या आया था? 1 प्लस पाई की पावर एक्स आ गया था। अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया, एक दूसरा बच्चा आएगा उधर से, सर मेरे तो 3 प्लस ई की पावर एक्स आ गया था, तो क्या हुआ? 3 प्लस ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई की पावर एक्स में क्या ही फर्क है बता? अगर कल को यहां 3 होता तो क्या नैनो नहीं होता? अगर ये ऐसा होता तो यहां 3 होता, यहां 3 होता तो यहां 3 ई की पावर एक्स, ऐसा दिखता 3 ई की पावर एक्स प्लस 1, बस। तब भी ये क्या पिछला फंक्शन है क्या?
तो नैनो तो फिर भी होता, क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं समझ में आया? हाँ, तो मैं जान करके 1 + e की बार आसान शब्दों में समझा रहा हूं। मैं यहाँ पे ए लिख सकता था, लेकिन फिर आप ए के लिए उलझ जाते, ए क्या चीज है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं क्या सीधे सीधे शब्दों बता रहा हूं, ये बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है। एक और दूसरी बात क्या है, ये इवन ऑड फंक्शन है ना, ये यहां इस चैप्टर के लिए कम काम का है। आने वाले टाइम में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें पूरी एक प्रॉपर्टी इसके नाम है, पूरी एक प्रॉपर्टी इसके नाम है, ठीक है ना? तो मतलब आप यहां कबाड़ा करोगे तो इसकी दूर तक इफेक्ट जाएंगे, ठीक है, जो आपको पहले पता है। रिमार्क हो गया, अच्छा नैनो हो गया। अब आ जाइए ग्राफ बेस्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, फटाफट से लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, ऑल इवन फंक्शंस, ऑल इवन फंक्शंस, ग्राफ बेस्ड प्रॉपर्टी में लिखिएगा ऑल इवन फंक्शंस आर, all even functions are symmetric about y-axis. All even functions are symmetric about y-axis, ठीक है ना? अच्छा, अब सामने वाले ने क्या किया, which of the following function are symmetric about x is equal to 0 लिख के दे दिया। हैरान हो गया बंदा, पढ़ा ही नहीं सर ने, पढ़ा तो देते, पैसे पूरे दिए थे अपन ने तो। अरे यार ऐसे क्यों, है ना? which of the following function is symmetric about x is equal to 0, x is equal to 0 तो y एक्सिस है मेरे दोस्त, है ना? अच्छा, तो ये भी तरीका है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में लिखेगा all odd functions, all odd functions are symmetric about origin, all odd functions are symmetric about origin, ठीक है? तीसरे नंबर पे लिख दीजिएगा नैनो फंक्शन आर नॉट सिमेट्रिक अबाउट एनीथिंग, लिख लिया? नैनो फंक्शंस आर नॉट सिमेट्रिक अबाउट एनीथिंग। नैनो फंक्शंस आर नॉट सिमेट्रिक अबाउट एनीथिंग, है ना? अच्छा, अब ये क्या चीज है वो समझाता हूं। देखो, आप पहले मेरे को बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कितने लोगों को ये पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है? 2-4 लोगों को। अच्छा, हाँ, कॉस एक्स का ग्राफ पता है, ये वाला ऐसा होता है कि नहीं? आगे ऐसा, उधर से ऐसा, ऐसा ही होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाई एक्सिस है, जैसा ग्राफ इस साइड जा रहा है क्या वैसा का वैसा उस साइड बन रहा है? तो ये अगर देखे तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। अच्छा, जैसे मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा है, ऐसा कुछ होगा, हाँ या ना? क्या आपको लगता है कि मैं अगर जैसा ग्राफ इस साइड देख पा रहा हूं सेम टू सेम ग्राफ उस साइड भी देख पा रहा हूं? मैं अगर बाय द वे इसे पेपर पे बना करके यहाँ वाई एक्सिस पे अगर लाइन मार के फोल्ड कर दूं तो ये वाला ग्राफ उसको ढक लेगा? हम कहेंगे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जैसे तितली के पंख एक दूसरे को ढक लेते हैं, वो दोनों सिमेट्रिक है उसकी बॉडी का अबाउट। नहीं समझ में आया? तो अगर देखा जाए तो ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, नहीं है? तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और जो भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा इवन फंक्शन होगा। अच्छा सर, अगर कल को मतलब मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता तो क्या होता? मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता तो 2 नीचे होता ग्राफ, और क्या होता? क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट? तो ये भी इवन फंक्शन हो गया, नहीं है? अच्छा, मतलब जो भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो वो सब इवन, हाँ एग्जैक्टली। या उल्टा बोला जाए कि जो भी इवन है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना? आप कॉपी करते जा रहे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है, मेरे को आपकी आंखों में पेन चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आंखों में पेन चलते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ो। हाँ भाई, रेडी? चलो बनाओ फटाफट से, y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। बनाया क्या? बनाया नहीं है, मेरी तरफ देख रहे हो? हाँ, पहले इवन ऑड में लगे पड़ो, माइनस मॉड एक्स नहीं बनाया मतलब, लेकिन देखो इसने ही नहीं बनाया, आगे y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स बनाओ।
हाँ भाई, कितने लोगों ने बना लिया माइनस का मॉड एक्स? माइनस का मॉड एक्स ऐसा। अब क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है? बिल्कुल, जैसा इस साइड वैसा इस साइड, जैसा इधर चल रहा है वैसा इधर चल रहा है, और क्या, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बनाया वाई कोड में साइन एक्स, अब जरा ध्यान से देखना, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ या ना? अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, क्लियर है ना? अब समझना है इस कहानी को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसको समझने की कोशिश करना। आपने कईयों ने अगर बाय द वे अपने घरों में मिलने वाली अलमारी देखी होगी, अलमारी है अपने घर में? कोई रईस है तो अपने सर अलमारी है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है सर, आपने सीधा कोई और तरीका लगा, अलमारी है ना, तो उसमें वो आपने की होल भी देखा होगा, की होल समझते हैं, चाबी वगैरह लगाते घर, हाँ या ना? तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहां पे की होल पे ऐसा ऐसा एक साइन होता है, और फिर उसमें की डालते हैं, और उसके ऊपर है ना एक ऐसा एक ढक्कन भी होता है, जिसको है ना चाबी डालने से पहले से इसको अपसाइड कर देते हैं, फिर अपन चाबी डालते हैं, फिर छोड़ देते हैं, हाँ या ना? देखा होगा। तो आपको पता है, जैसे अपन इसको ऊपर करते हैं ना, ऊपर करने के बाद में जैसे ही छोड़ते हैं, ये अपनी इस पॉइंट के अबाउट 180 डिग्री घूमता है और इसे पूरा ढक लेता है, 180 डिग्री ही घूमता है, नहीं समझ में आया? कितना 180 डिग्री घूम करके इसको ढक लेता है, हाँ या ना? वैसे ही अगर बाय द वे अगर मैं सपोज करो इस साइड वाले ढक्कन को 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये इसको ढक लेगा, नहीं आया समझ में? अगर कभी भी किसी भी जगह का ग्राफ किसी भी पॉइंट के अबाउट 180 डिग्री घूम करके दूसरे को शेड कर लेता है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहां पे ये ओरिजिन के अबाउट ढक रहा है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कहलाएगा, और ये प्रॉपर्टी ऑड की प्रॉपर्टी है, नहीं समझ में आया? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये कहता है। अब जो गरीब बच्चा है हमारे बीच का, सर अपने को नहीं समझ, तो तेरे को समझना भी नहीं है, तू चिंता ही मत कर, तो दिमाग ये लगा, अपने घर में टेबल फैन मिलता है, टेबल फैन तो देखा होगा कहीं शादी ब्याह में, कहीं अपने यहां ही लगे रहते, ये देखो ये वाले फैन है ना, इसमें 2 पंखियां होती है ना, जिसमें भी अपने को टेबल फैन की पंखियां दिख जाए समझ लेना ऑड है, काम ही खत्म। हाँ बस पंखियां अलग अलग रूप की होंगी, पंखियों की शक्ल अलग अलग होगी, ये दिखा आपको? अब जिनको भी जब भी याद रखना, एक तो टेबल फैन की पंखी दिखे अपोजिट क्वाड्रेंट में दिखे, अपोजिट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, ओरिजिन के अबाउट। अभी भी नहीं आया समझ में? तो जब भी तेरे को पंखी दिख जाए तुरंत समझ जाना कि भैया ऑड आ गया, ऑड आ गया। रेडी? अच्छा जैसे क्या, जैसे मैं एक और दिखाता हूं, y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब, ग्राफ देखा? अगर आपने ग्राफ देखा हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, हाँ यार? अगर ऐसा ग्राफ बनता है देखो, जब पंखी दिखेगी, दिखी अपोजिट क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? और दिखते आप समझ जाना ये क्या है, ऑड है। नहीं मैं कब तक बताऊंगा बेटा ये एक ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में है, पंखी की फील आ रही है। अच्छा एक और फंक्शन जिसका ग्राफ 101%, 95% जनता भूल गई है, मतलब उसको हल्का हल्का याद है लेकिन क्लियर नहीं है, वो विजनरी क्लियर नहीं है, और वो है तलवार ग्राफ। याद आया आपको? देखा था तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, देखा आपने? अब आप ध्यान से देखना, सिग्नम एक्स के लिए इसके मुंह से बुलवाने का कि ऑड है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। जरा नए तरह की पंखी का दर्शन करें, देखिए आपको क्या ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है, सही है? तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑड है। अगले बात हो जल्दी से, एक वाई कोड में ध्यान से समझना, वाई कोड में एक और फंक्शन ले रहा हूं और वो आपको याद नहीं है, वो भी गारंटी है, ठीक है ना? कैसे बताऊं मैं आपको, मैं cosec x लिख रहा हूं, ठीक है? अब आप समझ जाना, x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच में सिर्फ उठा रहा हूं ताकि ज्यादा फैलना नहीं पड़े मेरे को, सही है? अब मैं आपको ये बता देता हूं, जब भी cosec x बनाना हो, मन की आंखों में हल्के हल्के sin x बनाओ, ठीक है? ये ऐसा होगा, ये इधर से ऐसा होगा, ग्राफ आएगा ऊपर से इसके टन बजाता हुआ उधर से चला जाएगा, ठीक है? इधर से आएगा, ठीक है ना? ऐसा यहां से आएगा टन, वापिस इधर चला जाएगा, लेकिन मैं उधर का बना नहीं रहा, सही है? अब मेरा ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओरिजिन का अबाउट सिमेट्रिक है,
ओरिजिन, ये वाला पोर्शन जिस दिन 180 डिग्री घूमेगा इसको ढक लेगा। नहीं है? ओरिजिन का बहुत सिमेट्रिक है, ध्यान से देखने पे दिखता है, ध्यान से देखने पे दिखता है, ठीक है ना। अच्छा आप ऐसे देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरह की पंखी देख पा रहे हैं? अभी भी नहीं दिख रहा? अब हल्का सा दिखेगा कि हाँ पंखी वाली बात। अच्छा इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ऑड फंक्शन के ग्राफ को ओरिजिन से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि cosec x का ग्राफ ओरिजिन से नहीं गुजर रहा है, sin x है, जो बीच में बना है sin x है, ठीक है ना। हाँ तो कई एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि एवरी ऑड फंक्शंस ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स। अगर बाय द वे ऑड फंक्शन के डोमेन में, अगर ऑड फंक्शन के डोमेन में ओरिजिन है तो ही वो उससे गुजरेगा, वरना नहीं गुजरेगा। अब cosec x में और मतलब डोमेन में ओरिजिन नहीं होता, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हाँ भाई अब आपने कुछ ग्राफ बेस्ड कुछ छोटे छोटे फंक्शन सीख लिए, अब मेरे को जल्दी से बताओ fx इज इक्वल टू, मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, ln ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, फटाफट बताना है और आगे बढ़ना है, टाइम वेस्ट करे बगैर। जल्दी जल्दी करना प्लीज, है ना। बन गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितने लोगों से बना है, कम ही है यार। आपको क्या x की जगह माइनस एक्स ही तो डालना है, और करना क्या होता है चेक करने के लिए। आप स्लो चलते हो जान करके, सीखना खुद नहीं चाहते, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना बने। आप एक रफ कॉपी रख लिया करो बाजू में, उस पर करते रहा करो सारी हरकतें, और नहीं तो रफ कॉपी के पेज फाड़ फाड़ के रखते रहा करो, उस पर ही चमकाते रहा करो सब। हाँ गुड। हाँ भाई हो जाना चाहिए। इतना कितना समय ले रहे हो आप? x की जगह माइनस एक्स डाला, ln में ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस एक्स, इतना समझदारी है ना। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर मैं इसे ट्विस्ट कर दूं, ठीक है, तो देखो साहब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, लेकिन सर इसे पलटेंगे तो डिग्री -1 हो जाएगी ना। हाँ, और डिग्री अगर -1 होगी तो लॉग इसे आगे ले लेगा, और अगर इसने आगे ले लिया तो माइनस में ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, और ये हमारा fx है, तो ये बन गया माइनस ऑफ fx, माने f ऑफ माइनस एक्स करने पर माइनस fx आया, और ये किसकी निशानी? ऑड की। अभी भी नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा अगला, ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। fx इज इक्वल टू दे रहा हूं अंडरूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में अंडरूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, करिए। हो गया? ऑड या इवन? देखो करना क्या था, एक्स की जगह क्या रखना था? माइनस एक्स, रखते ही 1 प्लस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स रखते ही हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक गद्दियां बदल गई, जो आगे बैठा था ना वो पार्टी कहां गई? पीछे। तो इसे वापस आगे ले जाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंडररूट में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फिर से आगे आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में ये माइनस एफ एक्स बन चुका होगा, और ये किसकी निशानी है? ऑड के। यहां तक की बात उम्मीद है पकड़ना आगे होगी, सही है। अच्छा तो ये ऑड की बात होगी, है ना। अच्छा मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताना। एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस, इवन है कि ऑड है? सोचो, माने एच एक्स कैसा फंक्शन है? करो तो सही। एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। आपका क्या काम है? एक्स की जगह क्या रखना? माइनस एक्स। तो आपने जैसे ही रखना एच ऑफ माइनस एक्स होगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा,
ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। आप बताओ, ये ए प्लस बी लिखा है, ये बी प्लस ए लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता ही है। तो मैंने वापस, मेरे को क्या मिल गया? एच एक्स, हाँ या ना? और होता ही क्या बोलूंगा? E1। अरे ए प्लस बी बी प्लस ए की बात होती है, अब चोट हो सकती है ना, तो आप यहां पे बच के रहना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको अगला क्वेश्चन देना है, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ बनाइए बनाइए आप। हाँ भाई बनाया क्या? सबसे बनना चाहिए ना, इतना आसान टाइटल है, टाइटल ही बहुत मस्त है, खटखट बनते हैं क्वेश्चन। एक्स की जगह माइनस एक्स तो डालना है, एक्स की जगह माइनस एक्स डालते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, आया ना? अरे भाई एक्स की जगह माइनस एक्स डाला है, तो देखो अब लेकिन गद्दियां बदल गई, ये वाली पार्टी आ गई आगे और ये वाली पार्टी पहुंच गई पीछे। तो इसको अगर भाई एफ एक्स को वापस आगे लाना है तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, लेकिन ये बन गया एच एक्स, तो ये हो गया माइनस ऑफ एच एक्स, क्या? एच ऑफ माइनस एक्स, और ऐसा होते ही मैं क्या गिन दूंगा? ऑड। नहीं है? ऑड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें माइनस बाहर आता है, इवन फंक्शन वो होता है जिसमें माइनस नहीं आता, खत्म हो जाता है। नहीं है? तो जिसमें भी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर आए वो फंक्शन ऑड। एक बार जरा दोबारा बताएं, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने पर माइनस वो, और माइनस खत्म हो जाए, खत्म होना बाहर आ पाए, सही है? अच्छा अब मेरी बात सुनिए, इन दो क्वेश्चन से, पिछले दो क्वेश्चन से एक रिजल्ट बना है ना, इस क्या रिजल्ट बना? एक बड़ा जबरदस्त रिजल्ट बना, ठीक है ना, जो बुक वाले ध्यान नहीं देते, ठीक है, कि अगर कभी भी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करके कोई भी फंक्शन हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करके कोई भी फंक्शन हो तो इवन होता है, और अगर कभी भी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो तो ऑड होता है। बहुत ही काम का एक रिजल्ट मिला। लिख लिया? अब इसका यूज बताता हूं, ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन में। मान लीजिए किसी ने कहा ये क्वेश्चन कि फंक्शन अपने आप में इवन है कि ऑड है, ठीक है ना। अब बड़ा ध्यान से समझना, रेडी? क्वेश्चन ये कैसा कैसा है, इवन है कि ऑड है? क्वेश्चन लिख लिया, आप फ्री होते जाना तो मैं आपको फटाफट समझा पाऊंगा, फ्री आप होते जाना, ठीक है ना। आप समझना, जैसे ही आप थोड़ा सा भी फ्री होगा मैं आपको समझाऊंगा कि देखो जरा ध्यान से देखना, इस पूरी कहानी में फील करना आप इस बात को कि ये अगर एफ एक्स है तो ये लिखा है एफ एक्स, समझना ये क्या लिखा है? एफ एक्स, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, नीचे आ जाओ, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो बनेगा। अच्छा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इवन फंक्शन है, कैसा? इवन, नीचे वाला ऑड है। अच्छा इवन वो फंक्शन होता है जिसमें माइनस बार, लेकिन ऑड वाले से माइनस बार, ओवरऑल माइनस बार आ गया, हाँ या ना? ओवरऑल माइनस बार आ गया, ये बात समझ में आई आपको? इसने तो माइनस नहीं दिया लेकिन नीचे वाले ने तो माइनस बार रख दिया, तो ओवरऑल माइनस बार आया, और माइनस के बार आते ही कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया, तो फंक्शन ऑड हो गया बिना हाथ लगाए। आपको कहानी पकड़ा भाई? हमने इसे कुछ भी इसको टच भी नहीं करा, सिर्फ थॉट ली, और थॉट लेते लेते हमारे को बदल गया कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसा होता है, अगर आप समझदार है, वरना आपके पास एक्स की जगह माइनस एक्स रखने के तरीके मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ जल्दी से, ठीक है, टाइम नहीं। हाँ भाई ये हो गया अपना इवन या ऑड के ऊपर बेसिक बेसिक बात, ठीक है। अब एक्स अगला पॉइंट है ना। अच्छा मेरे से कोई बता सकते हैं कि एक छोटा सा रिमार्क पूछ रहा हूं कि ऑड फंक्शन होने पर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना होता था? माइनस एफ एक्स, श्योर है आप? अच्छा क्या आप में से कोई अगर बुरा ना माने तो मैं इसे एफ एक्स इसको इधर ले आता तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बराबर जीरो कर सकता हूं, हाँ या ना? अब चक्कर लो, अच्छे खासे चक्कर आएंगे,
ये बराबर 0 होते ही ऑड, लेकिन यहां तो इवन लिखा सर। एग्जैक्टली, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अगर एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स के सामने 0 आ जाए तो ही ऑड होता है। नहीं समझ में आया? हाँ, दो चीजों के जुड़ने पर, एफ एक्स और माइनस एफ एक्स के जुड़ने पर अगर आंसर 0 आ जाए तो वो ऑड होगा, अदरवाइज वो वैसे ही पड़ा रह जाए जैसे ये 0 थोड़ी ना है। अरे कोई कहेगा ये 0 है कि एक ही बार एक्स प्लस एक ही बार माइनस एक्स तो सर 0 होता है, ये 0 नहीं है ना, तो जब तक ये ऐसा ही पड़ा है बिना 0 हुए तो ये इवन है। तो फिर सर ये क्या चीज है? हाँ, ये समझने की चीज है, ठीक है। इफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऑलवेज यूज, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर कभी भी क्वेश्चन जरा सा भी मुश्किल लगे ना, खट से ना अपनी गद्दियां बदलो, एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स बराबर 0 चेक करो आप, ठीक है। कैसे दिखाता हूं। मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूछने वाले पूछ लिया इवन है कि ऑड है, राइट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था किसी टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने वाले ने इवन है ऑड चेक करने के लिए एक्स की जगह क्या डालेगा वो बताओ, आप बताओ क्या लिखूं, बताओ ln में, जल्दी जल्दी बताना जो भी बताना हो। यहां क्या लिखना है, फिर अगले वाले में क्या लिखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कितने लोगों को लगता है कि माइनस बाहर आता है लॉग से, लॉग से माइनस बाहर आ सकता है क्या? बैठे बैठे खत्म हो जाएगा क्या? ना तो बैठे बैठे खत्म होगा ना माइनस बाहर आएगा, तो हम तो फंस गए ना, हम तो नैनो बोलने वाले। अरे ना तो ये पिछला फंक्शन बना, ना माइनस बाहर दे रहा है, तो हम तो नैनो बोलने ही वाले हैं ना। और आधे से देखे स्टूडेंट नैनो बोलेंगे इस जगह, लेकिन आप अपने आंसर को नैनो प्रिडिक्ट करने से जस्ट पहले एक छोटा सा काम करो, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, और आपको पता होगा जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो लॉग भी जुड़ेगा, और लॉग में चीजें जुड़ती नहीं है। जिनको मल्टीप्लाई करना आता है वो इसे ऐसे देख रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो मैं ऊपर वाले को लिख रहा हूं, और मल्टीप्लाई के अंदर 1 अंडररूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और आप में से कई लोगों को दिख गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो जिनको ये दिख गया वो दिख रहे हैं ln ब्रैकेट में कितना है इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सोचना माइनस एक्स का स्क्वायर, सोचो ये दोनों कटिंग ln 1 कितना आ गया 0, और इन दोनों का सम 0 आते ही नहीं आया। इसे अगर ऐसे समझ रहे हैं तो बढ़िया, नहीं समझ रहे तो ऐसे समझे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0 का मतलब हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, अब हो गया ऑड। अब ठीक है, अगर सिंपल फंक्शन पड़ा रह जाए तो समझ लेना इवन है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ जाना ऑड है, अगर फंक्शन पड़ा हुआ है कुछ नहीं हो सकता उसका तो वो इवन फंक्शन है, अगर सॉल्व होके 0 आ जाए तो समझ जाना ऑड है। बहुत मस्त जगह पे खड़े हो आप। अगला एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से बताना, ठीक है। हाँ पूछो पूछो जल्दी। हाँ बताऊंगा, अभी थोड़ी सी देर और रुक जाओ ना, अभी आने ही वाला है वो टॉपिक भी, ठीक है। मैं दोबारा से डाउट के लिए, ये x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में हाफ है ना, और x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, आपको चेक करना है इवन है कि ऑड है। फटाफट करें, जो करना है जल्दी जल्दी। हाँ भाई, क्या ये बना? आपने x की जगह माइनस एक्स रखा, पहला काम रखा है या नहीं रखा, बस आपका पहला काम, फिर उसके बाद भले अटक जाओ चलेगा, आपने पहली काम ही नहीं करा उसके बाद रुके हुआ, ये तो ये गलत है। आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखो है, सुबह सुबह इतनी जल्दी आते भी हो, इतनी दूर तक इतनी हिम्मत करके, सुबह उठना कितना भारी काम है, मेरा दिल जानता है, जब हमारे को इतना प्रॉब्लम होती है तो आपको कितनी होती होगी इस उम्र में, तो हम समझते, मैं समझता हूँ इस बात का एटलीस्ट, इसलिए मैंने जान के सुबह की क्लास लगवाई थी, जो पढ़ने वाला वही आएगा, बाकी धीरे धीरे कटते आएंगे, ठीक है। अब इसलिए ध्यान रखना, तो आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर खराब क्यों कर रहे हो, कॉमा में क्यों रह रहे हो, सुबह सुबह सौंफ खा लिया करो आप, हाँ यहाँ आते समय पे जेब में रखा करो, सौंफ खा लिया करो, उससे नींद नहीं आती आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और किसी किसी को जो सौंफ चीनी क्या था, तो सौंफ और चीनी,
सबसे सस्ता उपाय है, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, 10 रुपए के अंदर बढ़िया काम करता है 1 हफ्ते तक, ठीक है ना। हाँ 1 हफ्ते काम करता है, और बढ़िया, और कुछ मन करता है पेपरमेंट खा लो आप, वो भी सस्ती मिल जाती है। हाँ मिलती है ना बाजार के अंदर। आप तो अच्छा, आप तो बड़े वाले लोग हो, तो मिंट की गोलियां खाते होंगे, है ना, क्या बोलते हो आप लोग, सेंटर फ्रेश, हाँ या ना। आप कभी बाजार में जाओ किसी अपने छोटे मोटे इसकी दुकान पे और उससे बोलो भैया पेपरमेंट मिलेगी क्या, तो वो आपको बकायदे से ना एक बिल्कुल एक पतला सा एक वो देगा, है ना, पत्ता देगा, एकदम पतला सा पत्ता, 20 रुपए का देगा या 10 रुपए का, मेंथोल ऑयल कहते हैं उसे। वो मेंथोल ऑयल को सुखा करके एक पतले सी पत्ती बना, उसके आप इतना छोटा सा भी टुकड़ा कर लिया ना और आपने मुंह में रख लिया, चक्कर आ जाएंगे आपको। हाँ इतना तेज क्यों, क्योंकि आप खाते हो वो उसका उसका है ना, उसका अंदर भी पता है, उसका माइक्रो सेक्शन करके वो एक छोटा सा सेंटर फ्रेश में डालते हैं, तब आपको इतना अच्छा लगता है। अगर आपने थोड़ा सा भी बड़ा खा लिया तो आपको लगेगा अरे यार इतना कितना चिल्ड होता है, उसके बाद 10-15 मिनट तक आपके मुंह में पानी ही नहीं जा सकता, जिसने पानी ले लिया वो लॉक, हाँ लॉक्ड, भाई मुंह खुला ही रह गया, ठीक है। अच्छा जिनका एक्स की जगह -x लगाया, क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस में हाफ हुआ, आपने दोनों को जोड़ा। अच्छा रुको रुको रुको, क्वेश्चन आया क्यों जोड़ू, तो नैनो बोलने वाला है, कैसे देख, अब ये ना तो पिछला क्वेश्चन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर से -12 आने वाला है, तो तू नैनो ही बोलने वाला है, नैनो बोलने से जस्ट पहले एक बार जोड़ो, तो जोड़ोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस हाफ और हाफ 1 देगा। लेकिन सडनली आपको रियलाइज होगा x इंटीजर नहीं है, उस केस में प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों का सम -1 होता है और इसलिए आंसर 0 होगा। और अगर fx प्लस f -x बराबर 0 आ जाए खुद, तो फंक्शन ऑड होता है। सही है, जल्दी से आगे आ जाओ, जल्दी से आगे, जल्दी से आगे। हाँ भाई जिन्होंने ये लिख लिया वो अगले पे चलो। प्रॉपर्टी लिख लिया, हाँ क्योंकि इसके अच्छे क्वेश्चन में जाने से जस्ट पहले अपने को सारे छोटे मोटे खरगोश मार लेना है। पहला फर्स्ट नंबर पे fx इज इक्वल टू कांस्टेंट और ब्रैकेट में कांस्टेंट फंक्शन आर इवन फंक्शंस ऑलवेज, ठीक है। जैसे किसी ने अगर बाय द वे बोल दिया fx इज इक्वल टू 2 क्या है, तो याद रखना fx इज इक्वल टू 2 इज इवन फंक्शन, fx इज इक्वल टू 2 इज इवन फंक्शन, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि fx इज इक्वल टू 2 आपको दिख रहा है, मेरे को y इक्वल टू 2 दिख रहा है, और y इक्वल टू 2 सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, जैसा इधर वैसा इधर। इसकी ये वाली लाइन को यहां से मोड़ो, मोड़ करके उधर रखोगे तो इस पे ही छप जाएगी, ठीक है ना। ये एक बहुत छोटी बात। अच्छा लेकिन इसमें भी भेद है, इसमें भी एक आदमी बागी है। fx इज इक्वल टू 0, भाई कांस्टेंट के नाम पे कभी fx इज इक्वल टू 0 भी तो रखोगे, और अगर fx इज इक्वल टू 0 रखा जाए तो fx इज इक्वल टू 0 इज ओनली फंक्शन व्हिच इज इवन एंड ऑड बोथ। ये दुनिया का अकेला ऐसा फंक्शन है जो कि इवन और ऑड दोनों की कैटेगरी में ड्रॉप होता है, ठीक है। ये अकेला ऐसा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 0 जो इवन और ऑड दोनों में जाके गिरता है, ठीक है। अगले पे आ जाओ। हाँ भाई जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा fx इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉड sin x बाई 2 इज इवन और ऑड, ये अपने आप में इवन में लेंगे या ऑड में रखेंगे, ठीक है। समझिएगा आप, लिख लिया, छोड़ो फटाफट से, यहां तक की बात तब मेरा दादा कहला आप में सभी लोग पकड़ रहे हैं। अच्छा आप में से कितने लोगों को ये पता है कि मॉड sin x का ग्राफ आइडिया है, आइडिया है क्या। अच्छा दूसरी बात ये कि ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं तो मॉडुलस में 2 कैसा नंबर है, तो ये मॉडुलस से बाहर आ सकता है क्या, तो मैं इसे मॉड sin x डिवाइड बाय 2 लिख दूं क्या। अच्छा अब बताओ मॉड sin x का ग्राफ याद है, ये टॉइंग 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 वाला, हाँ या ना, कोई बताएगा इसकी रेंज कहां से कहां तक, 0 से ओके, तो मतलब अपने को पता है ये बनता है भागता है 0 से 1, सही है। अच्छा अगर मैं मॉड sin x बाई 2 कर दूं तो ये कहां से कहां में भागेगा, 0 से, और 0 से हाफ के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर
जीरो। नहीं आया? जो भी नंबर जीरो से हाफ में होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो तो होगा। इसका मतलब बेसिकली आपका फंक्शन ही क्या बन गया? जीरो, ऑलवेज जीरो। और एफ एक्स अगर जीरो है तो इवन एंड ऑड बोथ। हो गया? फटाफट से आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ भाई, when two or more functions are given, फटाफट से लिख लीजिएगा when two or more functions are given। लिख लिया? when two or more functions are given। when two or more functions are given। चलिए दो फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स और जी एक्स, है ना? फटाफट आओ, फटाफट। रेडी? करें बात। अगर मान लो हमारे को दो फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक्स एक जी एक्स, अगर आपने लिख लिया तो, है ना, तो फटाफट से आ जाओ। हो गया? हाँ भाई, अब दो फंक्शंस को या तो मैं जोड़ सकता हूं या घटा सकता हूं, या फिर मैं दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई कर सकता हूं या डिवाइड कर सकता हूं, है ना? अच्छा, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में होगा, इसलिए उसको अलग से नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब समझना। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि पहला फंक्शन इवन है, दूसरा भी इवन है, दोनों ही इवन है, और आप दो इवन को जोड़ रहे हो। ठीक है ना? तो याद रखना, दो इवन का सम भी इवन होगा। अच्छा, एक फंक्शन ऑड है और दूसरा भी ऑड है, तो इनका सम भी ऑड होगा। अच्छा, कोई एक इवन है और एक ऑड है, तो आंसर नैनो होगा। तो आंसर नैनो होगा, याद रखना। नहीं आया समझ में? अच्छा, अब इसे याद कर सकते हैं बहुत इजीली। रेडी? बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा। घोड़ा प्लस घोड़ा घोड़ा, गधा प्लस गधा गधा, गधा प्लस गधा गधा, घोड़ा प्लस गधा। आगे आपको नहीं है? अब इधर आ जाओ। ठीक है? अच्छा, अब मल्टीप्लाई में कैसे है ना, या तो घोड़ा गधा मेथड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में कैसे चलेगा? मल्टीप्लाई के टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव समझना। ठीक है, याद रखना, मल्टीप्लाई के टाइम पे इवन को पॉजिटिव मानना, ऑड को नेगेटिव मानना। सही है? देखो, पॉजिटिव, मैंने अभी क्या सीखा? इवन को क्या मानना? ये क्या है? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इवन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव माने पॉजिटिव, नेगेटिव 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 माने ऑड। बताइए, नहीं है? मल्टीप्लाई के टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव मानना, जोड़ते टाइम पे घोड़ा गधा मानना है। याद रह जाएगा? अच्छा, लेकिन एक और समस्या भी तो हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है? अच्छा, ऐसा हुआ ही नहीं सर, मेरी तो तकदीर और भी बहुत अलग लेवल पे चली गई, मुझे ना जोड़ा मिला ना मल्टीप्लाई मिला, मेरे को ना डिवाइड मिला, मेरे को एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मिल गया। ऐसा कैसे? माने एक फंक्शन में जीएक्स चला गया। तब याद रखना, एक लाइन के अंदर आप सारे क्वेश्चन का जवाब दोगे। देखो, चार पॉसिबिलिटीज हैं। बाहर वाला इवन हो, अंदर वाला भी इवन हो, बाहर वाला इवन हो, अंदर वाला ऑड हो, बाहर वाला ऑड हो, अंदर वाला इवन हो, या दोनों तरफ ऑड हो। सही है? एक भी लाइन का जवाब मैं नहीं दूंगा, सारे जवाब आप देने वालों, बस मैं आपको एक लाइन बोलूंगा। रेडी? मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, अगर अंदर या बाहर में से एक भी इवन है तो आंसर इवन है। सुन लिया आपने? मैं एक ही बार बोलूंगा लाइन, है ना? गोल्डन वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटेड। आप बताओ, इसका इसका इसका, क्योंकि एक भी इवन है तो इवन बोलना था। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, जिनको ये बात समझ में आ गई वो जल्दी से इस बात का भी जवाब देना। सपोज जैसे मान लो किसी ने दे दिया sin x प्लस cos x कैसा फंक्शन है। ठीक है ना? इवन है क्या ऑड है? ठीक है, सोचो, देखो इवन है क्या ऑड है? सोचो, sin x कैसा ऑड, ये कैसा इवन प्लस ऑड, घोड़ा प्लस गधा, बस काम खत्म।
अच्छा जल्दी से बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू में किसी दे दिया 2 प्लस साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, क्यों क्यों? कांस्टेंट, वेरी गुड, कांस्टेंट कैसा? इवन, ये कैसा? इवन प्लस ऑड। अब आप में से कई लोग होगा अलग ही लेवल पे जा रहे हो, नहीं है? अच्छा, जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अब देखो जरा ध्यान से सुनना, मजा आएगा, देखो अब देखना, दिमाग लगाना, ठीक है? मैं आपके सामने लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस सिग्नम एक्स, ठीक है? और सिग्नम भी एक्स भी हटा लेते हैं, सिग्नम में 10x कर लेते हैं, ठीक है? और फिर नीचे कुछ डिवाइड में भी लगा लेते हैं, जैसे नीचे डिवाइड में लगा लेते हैं, है ना? ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है? और प्लस के अंदर अपन लगा लेते हैं, ठीक है? प्लस में अपन लगा लेते हैं ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, राइट? मजा आएगा, ठीक है? देखो अब क्वेश्चन थोड़ा गंदा सा हुआ, ठीक है? अब देखो ब्रेक करते हैं, साइन एक्स कैसा? ऑड, प्लस ये ध्यान से सुनना, सिग्नम ऑड, ऑड में 10x का ग्राफ याद है ऐसा वाला, ये कैसा है? ऑड, पंक्ति दिख रही होगी, ऑड में ऑड, नीचे आ जाओ, ln ये कितना? ये आज करा है क्वेश्चन में आपने, ऑड, हाँ ये भी क्वेश्चन, एक से रुको, कितने को याद है? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऑड, ये ऑड हो गया। अच्छा चलो, याद है ना प्लस माइनस करते समय घोड़ा गधा लगाना है। अच्छा बताओ, ऑड में ऑड, ऑड, ये हो गया ऑड प्लस ऑड अपॉन ऑड प्लस ऑड, यही हुआ ना? अच्छा, जोड़ते टाइम पे घोड़ा गधा, गधा प्लस गधा, नीचे गधा, रुको, अब डिवाइड आ गया, डिवाइड के टाइम पे प्लस माइनस, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, बोले तो इवन, तो फंक्शन इवन हो गया, नहीं है? अब क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो जाए आप आराम से गाड़ी निकाल लोगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मस्त बात बताना, ठीक है? मैंने मान लो भाई की डिग्री 2000, अब क्या चल रहा है अभी? 21, 22 आ गया क्या? अच्छा 2021 रख दी, मान लो एक बार, अब तो रख दिया। अच्छा बताओ ये अंदर वाला फंक्शन कैसा है? इवन, इवन मतलब माइनस बार छोड़ेगा क्या? तो उसकी पावर 2021 होने पर भी वो वैसे ही रहेगा, तो मतलब ये कि इवन की पावर ऑड भी इवन ही होगा, नहीं आया समझ में? अगर यही ऑड होता तो माइनस छोड़ता, अगर डिग्री ऑड होती तो माइनस बाहर आता, इवन होती तो दब जाता, तो फिर उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ये कहानी समझ में आ गई? बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है? इवन, अगर अंदर वाला फंक्शन इवन है तो फिर भले कुछ भी होता रहे, इवन ही आंसर आएगा। हालांकि बहुत बेसिक बात करी है अपन ने, ठीक है? लेकिन ऑलमोस्ट डन है ना? वो दे देना, शीट का काम दे दो ताकि आप बेसिक क्वेश्चन तो करिए होगे। हाँ अब तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा आंसर आ गया है ना? वो तुमने जो क्वेश्चन पूछा था, इवन अपॉन ऑड, पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन ही, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे में शिफ्ट मारते दो। हाँ भैया देखो क्वेश्चन तो मुश्किल होंगे ही होंगे, नो डाउट। आपको करके आना है क्वेश्चन नंबर 13 के 6 तक, एक्सरसाइज 3 में 1 से लेके 6, क्वेश्चन नंबर 13 में 1 से 6 तक, एक्सरसाइज 3 1 से लेके 13, सॉरी 1 से 13 बोला, 13 में 1 से 6 तक, 13 में 1 से 6 तक, ठीक है? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13 में 1 से लेकर 6 तक। अच्छा इसके सिवा आपको करके आना है क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में, क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में, ठीक है? अरे तुम कॉपी कर रहे हो, ये तुमने तो बैग ही टांग लिया, तुम लिखते नहीं हो होमवर्क वगैरह, हैं? असिस्टेंट रख रखा है, बढ़िया है यार, इसको मेरे को ही दे दो, मैं तो, मेरे को खुद को चाहिए ऐसे लोग, क्या देते हो इसको? इसमें क्या इवन ऑड डाला ही नहीं क्या इन्होंने? हाँ दिया ना। क्वेश्चन नंबर आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 20 पूरा ही कर देना आप तो, 26 27 28 29, साइज 1, साइज 1 में 26 27 28 29, ये किसकी थी शीट? 49